कुछ गैंग्स जो पहले एक्टिव रही हैं और कुछ ऐसी जगह जहां पर वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, तो उन जगह का टेक्निकल एनालिसिस किया। तो हमारे पास उस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कुछ ऐसे लोगों का वहाँ ज़्यादा और ऐसे टाइमिंग्स में मूवमेंट का हमारे पास जानकारी आई जब ये वारदातें हुई हैं। उसके बेसिस पे हमने एक टीम का गठन किया एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, जिसमें डिप्टी एसपी साहब, सीओ साहब अब तो एडिशनल एसपी हो गए, सीओ साहब सदर, एसएचओ मांडल, सीओ साहब मांडलगढ़ और एसएचओ मांडलगढ़, एसएचओ सदर, एसएचओ बरलियास, एसएचओ बिगोद, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। और इस टीम के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 लड़कों के ने अब तक इनके ऊपर जो दर्ज मुकदमे हैं 42 के अराउंड इन लड़कों के ऊपर नकबजनी की वारदातों के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ में हमारे सामने आया उसमें अपने यहाँ की मांडलगढ़ की थाने की 12 वारदातें इन्होंने बताई हैं, जो अब आगे इनका रिमांड लेकर के और हम उसको वेरीफाई करेंगे। 12 वारदातें जो इन्होंने स्वीकार की हैं, 11 वारदातें इन्होंने बिगोद थाना क्षेत्र की स्वीकार की हैं और कुछ 5 वारदातें बरलियास की करी हैं और भी 1-2 थानों की 2-2, 3-3 वारदातें जैसे सदर की कुछ वारदातें स्वीकार इन लड़कों ने की हैं। इन लड़कों से पूछताछ के आधार पर जब हमने इनसे रिकवरी के लिए और इनके द्वारा की गई वारदातों के आधार पर रिकवरी का प्रयास किया, तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई जो हम सभी जानते हैं बट कभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आती हैं, जिसमें ये आया कि चोरी नकबजनी करके जो गहना या जो माल ये लोग लेके जाते थे उसको बेच के उस पैसे से ये वाहन खरीदते हैं और उस वाहन को ये फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इन लड़कों के द्वारा जब ये बात हमारे सामने जाहिर की गई तो इनके घर से हमने 3 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप, 1 बोलेरो, ये गाड़ियाँ हमने इनके घर से बरामद की हैं। और इन्होंने ये बात बताई कि जो नकबजनी का जो पैसा था उस पैसे से हमने ये वाहन लिए हैं। इन वाहनों की भी तस्दीक अब अलग से की जाएगी कि ये कहाँ से कब लिए गए हैं और उस दौरान कौन सी नकबजनियाँ इन लोगों के द्वारा की गई थी जो रजिस्टर्ड हैं। इन 4 लड़कों के नाम है रतन उर्फ रतनिया, ये बेगू चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। प्रकाश, ये लड़का भी बेगू चित्तौड़गढ़ का है। सन्या उर्फ समीर, ये भी चित्तौड़गढ़ का है। और प्रहलाद, जिसकी जमानत हो चुकी है अभी, और ये भी चित्तौड़गढ़ के पारसोली का रहने वाला है। तो ये 4 लड़के शातिर नकबजन हैं, कई वारदातें ये कर चुके हैं और अंतर ज़िला स्तरीय ये गैंग है जो अलग अलग ज़िलों में वारदात करती है। अभी इनसे जो अब तक जो बरामदगी हमने की है इनिशियल पूछताछ में, उसमें इन वाहनों के अलावा सोने और चांदी के भी आभूषण भारी मात्रा में इनसे बरामद किए हैं, जिसका विवरण मैंने इस प्रेस नोट में दिया है। धन्यवाद।